सौतेले ताऊ ने अनाथ बेटी की शादी में अपना घर और जमीन सब बेच दिया, लेकिन कन्यादान के वक्त दूल्हे ने मंडप में जो किया सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहानी उस बदकिस्मत लड़की कविता की है जिसके माता पिता उसके जन्म के 1 साल बाद ही उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। माता पिता के जाने के बाद कविता टूटकर अकेली पड़ गई और अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। फिर उसने अपना गुजारा करने के लिए सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। कविता देखने में इतनी सुंदर और सुशील थी कि उसका सड़क पर भीख मांगना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कविता की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी मुलाकात भीख मांगते हुए हरिदास नाम के एक बुजुर्ग से हुई जिसकी कोई संतान नहीं थी। कविता को इस हालत में देखते ही हरिदास उसे अपने घर ले आए और बेटी की तरह पालने लगे। अब पिता को बेटी और बेटी को एक पिता का प्यार मिलने लगा। कुछ दिन खुशी से बीते, लेकिन बेटी के बड़े होते ही हरिदास परेशानियों से गिर गया। समाज के लोग ताना मारते, पहले ही जीवन ठीक था, इस लावारिस को लाकर कहां परेशानियों से गिर गया हरिदास। लेकिन पिता ने हजारों समस्याओं का सामना किया, पर कभी बेटी को छोड़ने का दिमाग में ख्याल तक नहीं आया। पर असली समस्या अब उनके सामने थी, कविता की शादी। जो भी रिश्ता आता बड़े दहेज की मांग होती और रिश्ता टूट जाता। अब हरिदास को एहसास हो चुका था कि शादी करना मतलब बड़े दहेज का इंतजाम करना। फिर पिता ने बेटी की खुशी के लिए अपने पुरखों की निशानी 3 बीघा जमीन और वही टूटा फूटा घर बेचकर दहेज इकट्ठा किया और जैसे तैसे बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार के लड़के अमन से तय कर दिया। अमन सिर्फ नाम का अमन नहीं बल्कि मन से भी सुशील था, जिसने शादी के मंडप में सबको भावुक कर दिया। दिन बीते और अब शादी का दिन आ गया। बारात घर आई, जयमाला और फेरे सब बीत गए, लेकिन कन्यादान के वक्त मंडप में जो हुआ सब चौंक गए। और अब कन्यादान का वक्त आया। अमन ने जैसे ही कविता के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। अमन ने भारी मन से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कविता ने बताया, पापा ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। फिर पिता दहेज के पैसों से भरी थाली लेकर दूल्हे के पास आए। दहेज देखकर दूल्हा खड़ा हो गया। पूरा मंडप हैरान था और सबकी नजरें दूल्हे पर टिकी थीं। लोगों को लगा कि दहेज ले लिया जाएगा, लेकिन अमन ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। वो बोला, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, आपकी बेटी का सौदा करने नहीं। जहाँ आजकल लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, वहाँ आपने एक अनाथ को सहारा देकर जो किया है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। जिस पिता ने बेटी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उस पिता से दहेज लेना मेरे संस्कारों में नहीं। ये सुनकर पूरा मंडप शांत हो गया और उसने सबके सामने कहा, अब ये शादी होगी तो सिर्फ मेरे खर्चे से। अमन ने उसी वक्त सारा दहेज लौटाया और पिता को उनकी जमीन और घर वापस दिलाए और शादी का पूरा खर्च उठाकर कविता को पूरे मान सम्मान के साथ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस दिन अमन ने सिर्फ दहेज नहीं लौटाया बल्कि एक पिता की इज्जत बिकने से बचाई। अगर आपको अमन की सोच पर गर्व हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अमन के लिए लाल दिल जरूर भेजें।